होता ही नहीं है, तुम कब जाने लग गए। इसलिए अपनी आत्मख्याति को ध्यान रखते हुए आत्मख्याति करो। पंचम काल में इंद्रिय मरण नहीं होता, पंचम काल में प्रायोगमन मरण नहीं होता है, भक्त प्रतीक्षान मरण होता है। कोई अपने आप में घोषित करता मैं इंद्रिय मरण को प्राप्त हो रहा हूं, अरे तुम्हारे घोषित करने से नहीं होता है, मुझे आगम चाहिए। और ये पूर्व आचार्यों ने ग्रंथ ना लिखे होते ना तो मालूम आज पता नहीं कितने ज्ञानी लोग अनर्थ कर डालते। वो तो एक उठता अनर्थ करने को दूसरा समझा देते शास्त्र पढ़ लो, वहीं दब जाते बेचारे। क्या मतलब प्रदीप भैया, मैं इतने जोर से बोल देता हूँ और आज से थोड़ी बोल रहा हूँ, जब से आचार्य श्री ने प्रवचन कराने को बोल दिया तब से मैं बोल रहा हूँ। आज तक कोई ऐसा जीव सामने नहीं आया जो मेरे से एक कह देता हो देखो ये तुमने शास्त्र के विरुद्ध बोल दिया है, इसको ठीक कर लो। बाहर तुमसे भले बोलते, बोले क्या बोल दिया महाराज ने, लेकिन उनको मालूम है कि मैं बोलने जाऊंगा तो और उलझ जाऊंगा। परंतु उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि यदि मैंने इनको ज्यादा छेड़ा और इनके सामने गया कि भाई ये आप क्या कह रहे हो, उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि आप जो है ना जीवन में सत्य चल भी नहीं पा रहे हो तो सत्य बोल भी नहीं पा रहे हो। कम से कम हम सत्य नहीं चल पाए, सत्य नहीं चल पाए, सत्य नहीं चल पाए, तब तो पदम भैया तुम्हारे चारित्र में दोष है, पर तुम सत्य बोल भी नहीं पा रहे हो, तुम्हारे श्रद्धा में दोष है। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन साजी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हे जीव आगम के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं चल पाओ तो कोई विकल्प नहीं है, परंतु आगम की श्रद्धा से दूर मत हो जाना। कभी भी असत्य प्रवृत्ति को सत्य का लेबल मत दे देना। ग्रस्त को ग्रस्त कहना, साधु को साधु कहना, भगवान को भगवान कहना, अरहंत को अरहंत कहना, सिद्ध को सिद्ध कहना। 5 परमेष्टि के 5 पद हैं, पांचों पदों में पांचों पद ही रहने देना, उनमें संकर दोष मत करना। मुनि मुनि है, आचार्य आचार्य है, उपाध्य उपाध्य है। मुनि तीर्थंकर नहीं है, आचार्य तीर्थंकर नहीं है, गृहस्थ तीर्थंकर नहीं है। जो परमेष्टि के पद है वो परमेष्टि के पद है, और जो श्रावक के पद है वो श्रावक के पद है। भक्ति के अतिरेक में विवेक मत खो देना, भक्ति के अतिरेक में विवेक मत खो देना। भक्ति में विवेक होता है और विवेक भक्ति कसाय स्थान पर चली जाती है, बंद स्थान को प्राप्त हो जाती है। प्रगति बंध ज्ञानावरणी तत्प्रदोष। बेटा सुनो ना, सब विद्यार्थियों का विषय आज तत्प्रदोष, जानियो तत्प्रदोष, नौ मात्सर्य, अंतराय, उपघात, आसाधन, ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रम के कारण है। समझ रहे ना? अब क्या हुआ? प्रकृति बंध ज्ञानावरणी। पहला, हम जानना चाहते जान भी नहीं पाते, समझना चाहते समझ भी नहीं पाते, और धीरे से कहते महाराज क्या करूं, मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती। नहीं बेटा, बुद्धि ने काम किया था इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही। आप लोग हंसने लगते, मैं कुछ भी कहता हूं, ऐसा क्यों हंस रहे हो? ठीक नहीं कहा? क्या हुआ प्रदीप भैया, तेरी बुद्धि ने काम किया इसलिए बुद्धि अब काम नहीं कर रही। यानी जब तेरी बुद्धि काम कर रही थी तब तूने जिनवाणी के विपरीत कथन कर डाला, और जो निर्दोष ज्ञानी था उसके ज्ञान में तूने दोष लगाया, और
जब तू ज्ञान प्राप्त करता था तो तेरे गुरु छोटे थे संतोष भैया, आपके माँ साहब थे ना, वे बेचारे गरीब थे, आपको पढ़ाते थे। आज तू देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। अब भैया आगरा 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 में मैंने चातुर्मास किया। एक कॉलेज से के सामने से हम लोग निकल रहे थे, तो जो श्रावक मेरे साथ चल रहे थे वो युवा बोलते महाराज जी देखो ना। मैं क्या देखूं? बोले ये वो कॉलेज है, ये अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ते थे। हमने देखो एक व्यक्ति इतना पुण्यात्मा निकल गया, कोई वो इतने बड़े पद पर पहुंच गया, तो उसके नाम से तुम कॉलेज की पहचान करा रहे हो, जबकि कॉलेज की पहचान उसके नाम से थी कि उस कॉलेज के नाम से उसकी पहचान हुई। समझ रहे ना? लेकिन अब उसमें कितने अध्यापक होंगे, कितने प्रोफेसर होंगे, उन सबकी कोई पहचान नहीं है। बराबर इसी प्रकार से जीव माना कि ध्यान दो, जब तुम अध्ययन करते थे, जिनसे तुमने दीक्षा ली, जिनसे तुमने शिक्षा प्राप्त की, उनका पुण्य प्रबल नहीं था, वो दब गए, वो आपका पुण्य तेज था, आप उठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गुरु का नाम छुपा कर बैठ जाओ। और जिस स्थान पर पहुंचे, जिन गुरु का माहौल देखा, तो देश पंडित जी उन्हीं का नाम लेना प्रारंभ कर दिए। नहीं, यदि हमारे सामने देश के वरिष्ठ आचार्य भी होंगे, आचार्य वर्धमान सागर, विद्यासागर, जितने बड़े बड़े आचार्य विद्यानंद सब मेरे सामने होंगे और मैं प्रवचन करने बैठूंगा, मालूम उनकी तो जय बोलूंगा ही जो जय पे, लेकिन साथ में अपने गुरु विराग सागर की भी जय बोलूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि ज्येष्ठ आचार्य बैठे हुए हैं तो मैं डर करके अपने गुरु का नाम छुपा ले, नहीं, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना जीवन में। हाँ, जो मेरे सामने मैं उनकी बराबर भी नहीं करूंगा। पूज्य कभी भी ज्येष्ठों के प्रति इस जीवन में सूत्र सीख के रखना, कभी भी ज्येष्ठों के प्रति स्पर्धा नहीं करना, श्रद्धा करना है। स्पर्धा करने वाले नीचे गिरते हैं और श्रद्धावान अपने आप ऊपर चले जाते हैं। तो मुझे क्या करने का? उनके गुरुपनों की तो विनय रखने का, उनके गुरुपने की विनय का अभाव मत कर देना। ये भी तो हो सकता है अजान मानो कभी वचन स्खलित हो जाए, अथवा उनके मस्तिष्क में नहीं, जरूरी थोड़े है वो केवल थोड़े ही है, विषय कोई स्खलित हो सकते हैं। हो सकता है उनके अभिप्राय में कोई दूसरी बात बैठी हो, तो इसलिए कह रहा हूं, उसमें सुन लो। सुनने के बाद पुणे उनसे समय मांग करके एकांत में निवेदन अवश्य करना कि स्वामी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपने तो ठीक ही समझाया होगा, लेकिन अमुक अमुक ग्रंथ में ये विषय ऐसा लिखा हुआ है। फिर उनकी अवस्था को देखना कि वे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपेक्षाएं क्या है, और तब भी आगम की संपूर्ण अपेक्षा को सामने रखने पर भी नहीं स्वीकार रहे, तो विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, तब भी मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा। कुछ नहीं बोलने का, शांत मध्यस्थ। क्यों? अब आप उनकी पुष्टि करोगे तो विपरीतता की पुष्टि फैलेगी, अभिनय करोगे तो जिन मार्ग की अभिनय होगी, आप पे प्रणाम संक्लिष्ट होंगे। इसलिए सबसे बड़ा सूत्र हमारे लिए हमारे आचार्यों ने कितनी करुणा की है, हमारे भगवंतों ने कि जीव पर कितनी करुणा की है कि तुरंत नया सूत्र दे दिया। सत्वे शिमेत्रिम गुरुसो प्रमोदम कृष्टे जीवे कृपा परत्वं मध्यस्थि भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदिधातु देव। पर एक बात
धैर्य रखोगे? धैर्य रखोगे बेटा? धैर्य रखोगे? धैर्य ना रखते ना तो आज हम मिलते नहीं। माँ के पेट में 9 महीना रहना पड़ा ना। धैर्य के साथ रहे। ये जीव किसान भी बीज डाल देता, फिर धैर्य रखता, घर में शांति से मेड़ पर घूम घाम के आ जाता है। पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ करोगे, फल तो समय पे आएगा। धैर्य रखो। यदि कोई विपरीत कथन कर भी गया है और तत्क्षण तुम्हारे सत्य को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं अनुभव की बात बताऊं अनंत, मैंने अपने जीवन में ऐसी अवस्थाएं देखी है जो शायद कोई देखता ना वो अपने घर चला जाता। उनकी धैर्य देखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। कोई आपसे कहे, श्रीपाल चरित पढ़ा आप लोगों ने? कभी कभी वर्तमानों को पढ़ लिया करो। श्रीपाल चरित में एक ऐसी विषमता आई, ऐसी विषमता श्रीपाल के जीवन में कि शेठ धवल ने उसको समुद्र में पटक दिया था। और उस विषमता के साथ साथ एक शादी हुई, दूसरा व्यक्ति कहता है इसकी कोई जाति का पता नहीं है, इसको कोई वंश का पता नहीं। तब भी श्रीपाल ने ये नहीं कहा कि मैं अर्धमन का पुत्र चंपापुर नरेश हूं। नहीं, भाड़ों ने कहा ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। सुनो, तो श्रीपाल ने भी कहा ठीक है। बोले श्रीपाल सम्राट पूछता है, जिसके साथ शादी हुई थी उसका पिता पूछता है। बोले क्यों, तुम भाड़ों के पुत्र हो? बोले हाँ। ठीक है, दंडित करने के लिए बोल दिया। जब बेटी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी क्या कर रहे हो आप? आपने भाड़ों के मानने पर मेरे पति को भाण कैसे घोषित कर दिया? बोले बेटी तू नहीं जानती हो, भाणी है, वो भी तो बोल रहा है। कहती पिता रेन मंजूषा। बोले पिता मैंने इनसे पूछा है अपने कक्ष में, उन्होंने पूरी कथा यही है। बोले बेटी तो इन्होंने बोला क्यों नहीं मुझे? पुनः श्रीपाल से पूछा, श्रीपाल आपने ऐसा क्यों कहा? पदम भैया वो क्या कहते श्रीपाल? राजन बहुमत किनका था? वो आज तुम देख रहे हो ना, बहुमत में किस किस को कहां बिठा दिया जाता है। सत्य को कौन समझ रहा है? पर मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, चंदन का हजारों नीम के बगीचे के में वृक्ष होंगे नीम के, पर एक चंदन की कीमत हजारों नीम कुछ नहीं कर पाएगा। जब बहुमत था आप उसमें मेरी नहीं मानते, इसलिए मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन सत्य को आंच कहां आ पाई? आप समझ गए ना मैं क्या हूं? बोले हाँ। ऐसे ही जीवन में ऐसे भी दिन आए, कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल पूर्ण झूठा बोल दे, तब भी इतना ध्यान रखना, जगत के झूठे बोलने से कोई झूठा नहीं हो जाता है, और जगत के साचे बोलने से कोई साचा नहीं हो जाता है। कंकड़ कंकड़ ही रहेगा, हीरा हीरा ही रहेगा। आप जो है ना अपने की अपने में पहचान कर लो कि मैं हूं क्या, आप कुछ दिन बाद अपने आप चटनाई हो जाएगी। धैर्य रखो, धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो। क्या हो गया? क्या हो गया? धैर्य रखियो। हाँ, धैर्य रखो। कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं छुपाना।
चाहे तुम्हारे लिए जगत की कितनी भी समता आ जाए, गुरु भाई सता दें, अन्य बाहर के लोग सता दें, तब भी गुरु से श्रद्धा मत हटा देना। अच्छा, श्री विद्या समाज संघ से एक कोई साधक थे, वो विचलित हो गए। मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं, ये आपकी विषमता है, आप गुरु को दोष नहीं दोगे, आप गुरु को दोष नहीं दोगे, अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। नहीं, गुरु गुरु है, आपकी सोच से गुरु नहीं चलेगा। आप जैसे उनके पास कितने शिष्य, यदि उनके अंदर कमी होती तो सारे शिष्य छोड़ के भाग जाते। आप अपनी कमी खोजिए। अपना धर्म है किसी भी जीव को विपरीत उपदेश नहीं देना। नहीं तो मैं उल्टा उपदेश दूं? नहीं, आप अपने गुरु के पास जाओ। कई ऐसे जीवन में प्रसंग है, कितने संगों से समाचार है, मैं आपके संग में रहना चाहता हूं, लेकिन नहीं। ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं कि जो शिष्य एक गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु को बना के दौड़ रहा है, तो उसको जो नवीन गुरु को बनाने जा रहा है, उस गुरु का बहुत विवेक होना चाहिए। जब इतने भगवान जैसे गुरु को छोड़ के आ रहा है, तो ज्ञानी कभी मुझे भी छोड़ देगा, कोई विश्वास नहीं। तत्वदोष निन्नौ, जिस ग्रंथ से पढ़ा है अरंत, कभी प्रवचन में गड़बड़ मत कर देना कि मेरा चिंतन कह के मत बोलना जीवन में, क्योंकि तेरा चिंतन न प्रमाणित है, न होगा, न था। मैं कभी ये नहीं कहता मेरा चिंतन है, मैं अपना चिंतन सुनाने जिनवाणी नहीं आता हूं। जो जिनवाणी में लिखा हुआ है वैसा चिंतन करना, जो जिनवाणी में लिखा है वैसा बोलना, वो वैसा जीवन में ढालना। क्योंकि पंचम काल में अब तीर्थंकर नहीं है, पर तीर्थंकर की वाणी तो सुरक्षित है। इसलिए तीर्थंकर की वाणी से बाहर कभी माला मंच के राग में, मुझे मंच मिले ना मिले, माला मिले ना मिले, लेकिन अरंत की वाणी के विपरीत नहीं बोल सकता। एक ज्ञानी सतना में आए थे मेरे पास, बोले महाराज जी इतनी बातें मान लो तो हम सब आपके साथ। तो महावीर पाटनी को बुलाया, एक सज्जन ने आगरा में, बहुत बड़े पंडित जी थे, बोले अपने महाराज से बोल दो इतनी बातें हमारी मान लें। तो ये उनको समझा के आ गए, समझा के ही आ गए। बोले भाई आप तो एक काम करो, महाराज जी के पास चलो, उनसे चर्चा कर लो। कभी भी जीवन में किसी के बहकावे में आकर के, किसी भी के बहकावे में आकर ज्ञानी ये ध्यान रखना, जिससे तुमने दीक्षा प्राप्त की है, जिससे तुमने शिक्षा प्राप्त की है, शुभ में भी उसका नाम मत छोड़ देना। तत्वदोष निन्नौ, निन्नौ हो जाएगा। निन्नौ, एक गुरु का नाम छिपाना, शास्त्र का नाम छिपाना, ये महादोष है। ज्ञानावधि कर्म और दशमणि कर्म के आश्रय का कारण है।